So today we will discuss the third part of chapter 2, first in English, the United Nations. Before that we have discussed the first and second part. The first part was about the formation or foundation of the United Nations organization, and the second part was based upon how the UN was organized. We discussed in the last class like what is General Assembly, what is Security Council, and what is a Secretariat, what a Secretary General does, and about these things. So today we will discuss about the several branches of the UN which are associated with the work of United Nations organization. So today in this class we will discuss about International Bank, UNICEF, WHO, FAO, UNESCO, what these organizations are and what they do, क्या करते हैं ये organizations. तो सबसे पहले हमारे पास डिस्कशन इंटरनेशनल बैंक, जिसको बैनुल-अक़वामी बैंक भी कहते हैं, ठीक है. ये क्या करती है? इट लेंड्स मनी टू मेंबर नेशन फॉर डेवलपमेंट वर्क. लेंड्स के मतलब होते हैं कर्जा देना, कर्जे में देना, उधार देना. ये कौमों को पैसे उधार देती है ताकि वो कोई डेवलपमेंट का या कोई तरक्की का काम करवा सकें, रोड्स बनवा सकें या जो है वो इलेक्ट्रिक प्लांट बनवा सकें या डिफरेंट स्कूल्स बना सकें, कॉलेजेस बना सकें. इनके लिए क्या करती है? कर्जा फराहम करती है ये अपने मेंबर नेशंस को, इंटरनेशनल बैंक. In 1951, loan given to build an electric plant in a village west coast of Mexico. तो एक एग्जांपल दी जा रही है कि किस तरह से इंटरनेशनल वर्क ने जो है वो कर्जा फराहम किया और कितना फ़ायदा उसका हुआ. 1951 में कर्जा दिया गया एक बिजली घर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक प्लांट बनाने के लिए. और किसको कर्जा दिया गया? गाँव में दिया गया, और वो गाँव था वेस्ट कोस्ट ऑफ मैक्सिको. तो मैक्सिको एक कंट्री है और सेंट्रल एशियन नेशन है. तो सेंट्रल एशियन क्या है, सेंट्रल अमेरिका में कंट्री है मैक्सिको. तो मैक्सिको जो है वो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ समंदर उसमें है, मतलब ईस्ट और वेस्ट में. जो ईस्टर्न साइड पे उसका अटलांटिक ओशन लगता है, वेस्टर्न साइड पे उसका जो है पैसिफिक ओशन लगता है. दुनिया के नक्शे पे अगर आप मैक्सिको चेक करोगे दोनों तरफ समंदर है. तो जो वेस्ट कोस्ट था उसका मगरबी साहिल था पैसिफिक ओशन वाला, तो वहाँ पर एक गाँव था. उस गाँव को लोन दिया गया 1951 में. किसके लिए भाई? एक इलेक्ट्रिक प्लांट बनाने के लिए, एक बिजली घर बनाने के लिए. तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इन 3 years द पॉपुलेशन इंक्रीज 3-fold. कि जब बिजली घर वहाँ पर बना दिया गया तो 3 सालों में जो आबादी हो गई वो 3-fold हो गई, मतलब 3 गुना हो गई. मतलब डिफरेंट और गांव देहात से लोग जो है वो आकर उन्होंने वहाँ पर बसना शुरू कर दिया, और उसकी आबादी इस तरह से इंक्रीज़ हो गई. 3-fold हो गए, 3 गुना ज़्यादा हो गए, थ्राइस हो गए. जितनी पहले थे उससे 3 गुना ज़्यादा. इंडस्ट्रीज़ शुरू में 3 थी, तो 3 से 33 इंडस्ट्रीज हो गए. इंडस्ट्रियल यूजर्स इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ना शुरू हो गए. द विलेज स्टार्टेड अ रेडियो स्टेशन, अ न्यूज़पेपर, अ नाइट स्कूल. उस विलेज ने एक रेडियो स्टेशन भी बनाया, एक अखबार भी शाया किया, डेली न्यूज़पेपर, और नाइट स्कूल खोला. क्योंकि वहाँ ज़्यादातर बच्चे फार्मर थे, किसान थे, तो वो दिन में खेतों पे होते थे दिन में, तो उनके लिए नाइट स्कूल जो है वो खोला गया छोटे बच्चों के लिए, ताकि वहाँ पर वो तालीम हासिल करें. देयर वर 7 times मोर चिल्ड्रन इन स्कूल. 7 गुना ज़्यादा बच्चे थे स्कूल में. इलेक्ट्रिक प्लांट जब नहीं बना तो उससे पहले कुछ तो बच्चे थे स्कूल में, लेकिन इलेक्ट्रिक प्लांट बनने के बाद बच्चों की तादाद बढ़ गई. जो नाइट स्कूल होता था वहाँ पर, अब लाइट नहीं होने की वजह से बच्चे पढ़ते ही नहीं थे. जब लाइट वहाँ पर आ गई तो इस तरह से 7 times बच्चे बढ़ गए स्कूल के अंदर. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ एन इंटरनेशनल बैंक वर्क्स, कि क्या फ़ायदा होता है इंटरनेशनल बैंक के लोन दे देने से. जब वो किसी कंट्री को लोन देती है तो उस लोन से जो है वो अपने एक किसी डेवलपमेंट का काम किया जाता है, जिससे उस कौम के अंदर, उस जगह के अंदर खुशहाली और डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी आती है. आगे बात समझ में कि इंटरनेशनल बैंक क्या है और कैसे काम करती है, क्या करती है. सेकंड ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस करेंगे आज, यूनिसेफ. व्हाट इज़ यूनिसेफ? यूनिसेफ इज़ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड. एक्रोनिम है यूनिसेफ. यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड. इट वर्क्स फॉर द रिलीफ ऑफ चिल्ड्रन. ये बच्चों के फ़ायदे के लिए, बच्चों के इमदाद के लिए काम करती है. एंड इट इज़ द फ्रेंड ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सारी दुनिया के कह लो कि बच्चों के ये दोस्त है, ठीक है. बच्चों के लिए काम करती है, बच्चों के रिलीफ के लिए, उनके इमदाद के, उनके फलाह और बहबूद के लिए काम करती है यूनिसेफ, ठीक है. थर्ड उसके बाद इदारा हमारे पास है WHO. WHO आलमी सेहत की तंजीम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुना होगा आपने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये इदारा वजूद में आया था 7 अप्रैल 1948 को, 1948 को. 7 अप्रैल 1948 में WHO जो है वो कायम हुई. और इसी 7 अप्रैल को सारी दुनिया में आज हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से, आलमी सेहत का दिन जो मनाया जाता है. 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और चूँकि ये वो दिन था जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई. अच्छा, ये WHO करती क्या है? इट फाइट्स अगेंस्ट डिजीज़. ये लड़ती है
बीमारियों के ख़िलाफ़, दुनिया भर से बीमारी ख़त्म करना इसका मकसद है कि दुनिया भर के लोग जो है वो हेल्दी हो जाएं, खुशहाल हो जाएं, सेहतमंद हो जाएं और बीमारियां दुनिया में जितने भी हैं वो सब के सब ख़त्म हो जाएं। WHO, तो कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान भी WHO ने बहुत काम किया, रिलीफ्स दिए हैं, फंड्स दिए हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कि वो बताया कि किस तरह से जो है वो हम वी हैव टू गो अबाउट दैट, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस एंड पेंडेमिक। तो हर जगह इंटरनेट में, यहाँ वहाँ यूट्यूब, सब जगह WHO के एडवर्टाइजमेंट आते थे और वो हमें बताते थे कि भाई किस किस तरह से हमें बचना है कोरोना वायरस से। तो ये WHO डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ काम करती है, बीमारियों के ख़िलाफ़ काम करती है और 7 अप्रैल को ये बनी थी जिस दिन हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। मलेरिया वाइप्ड आउट बाय WHO, अच्छा एग्जाम्पल ऑफ WHO वर्क है कि मिसाल के क्या उसने ऐसा क्या किया कि जिससे खुशहाली आई हो WHO ने। तो मलेरिया वॉज वाइप्ड आउट बाय WHO इन टेराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इंडिया। इंडिया में बहुत सारे सूबे हैं, ठीक है, देयर आर सो मैनी प्रोविंसेस, मोर देन 20 प्रोविंसेस आर देयर इन इंडिया। इंडिया में एक सूबा है उत्तर प्रदेश, जिसको यूपी कहते हैं शॉर्टकट में। यूपी बिहार मिले हुए साथ साथ में है, एक तरफ यूपी है उसके साथ बिहार है। तो यूपी हम कहते हैं उत्तर प्रदेश को, उत्तर मतलब होता है नॉर्थ, नॉर्थन साइड पे, और प्रदेश मतलब होता है सूबा, मतलब उत्तर प्रदेश मतलब नॉर्दर्न प्रोविंस, शुमाल का सूबा, शुमाली सूबा। उत्तर मतलब उत्तर होता है नॉर्थ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये 4 जो है वो डायरेक्शंस होते हैं। उत्तर मतलब नॉर्थ हो गया, और दक्षिण मतलब साउथ को कहते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका लिखा होता है ना, तो दक्षिणी अफ्रीका लिखते हैं उसमें कि दक्षिणी अफ्रीका की टीम भारत से हार गई, दक्षिणी अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका। ईस्ट मतलब पूरब को कहते हैं, पूरब से जो है वो सूरज निकलता है, और पश्चिम कहते हैं वो पश्चिम मतलब वो पीठ को कहते हैं। और बहुत सारे मतलब पाकिस्तान में भी घरों में कहा जाता है पश्चिम की तरफ, मतलब मगरिब की तरफ जहाँ सूरज गुरूब होता है, पश्चिम। तो ये हिंदी वर्ड से सारे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो उत्तर प्रदेश मतलब ये उत्तर साइड पे, नॉर्थ साइड पर है। यूपी इसको हम कहते हैं, बिहार के साथ है ये। तो इस तरह और भी प्रदेश उसके अंदर, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। तो AP, CP, HP इस तरह से बोलते हैं उसको, शॉर्ट में UP, AP, CP, MP इस तरह से लिखते हैं इंडियंस। तो इंडिया में बहुत सारे सूबे हैं। तो उत्तर प्रदेश एक, अच्छा सूबे के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे सिंध एक सूबा है, अब सिंध के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं। मीरपुर ख़ास डिस्ट्रिक्ट है, दादू डिस्ट्रिक्ट है, बदीन डिस्ट्रिक्ट है, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट है, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट है, कराची डिस्ट्रिक्ट है। मतलब डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, मतलब प्रोविंसेस को डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाता है। तो यूपी एक प्रोविंस है, उसके अंदर एक टेराई डिस्ट्रिक्ट नाम का एक जगह था। टेराई डिस्ट्रिक्ट में मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, तो मलेरिया को ख़त्म किया था WHO की टीम ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे क्या हुआ था कि वहाँ के फार्मर्स के आउटपुट में इजाफा हुआ था, आउटपुट से हमारे जो पैदावार वो करते थे, फार्मर्स जो पैदावार करते थे फसल वगैरह की, उसमें इजाफा हुआ था। तो ये एक WHO के काम की एग्जाम्पल आपने देखी, किस तरह उसने मलेरिया को जो है वो ख़त्म किया। कहाँ पर से भाई? उत्तर प्रदेश के टेराई डिस्ट्रिक्ट में से। हरी बस में नेक्स्ट जो है वो हमारे पास यूनिसेफ और WHO का कलेक्टिव वर्क है। कभी कभार 2 इदारे साथ में मिलकर काम करते हैं, तो है तो दुनिया में अच्छाई का ही काम है, तो कभी कभार 2-3 इदारे साथ मिल जाते हैं कि अच्छा काम करना ही है, तो भाई हम भी इसमें हाथ बटा देते हैं। तो यहाँ पर 2 इदारे यूनिसेफ और WHO दोनों ने मिलकर काम किया। तो क्या किया था? फाइट अगेंस्ट यॉस, यॉस के खिलाफ लड़ाई की थी। नाउ व्हाट इज यॉस? यॉस इज द नेम ऑफ अ डिजीज, एक बीमारी है, अ डिजीज ऑफ हॉट वेट क्लाइमेट। गर्म और मरतूब जगह जहाँ बारिश ज़्यादा होते हैं, हफ्स जहाँ ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर यह बीमारी होती है, यॉस की बीमारी। ये हड्डियों की एक बीमारी है, हड्डी, इसको हड्डी मतलब इसको गर्दन तोड़ बुखार भी कहा जाता है, यॉस को गर्दन तोड़ बुखार। अब इसमें क्या होता है कि वो इंसान जो है ना उठ नहीं पाता बिस्तर से, मतलब उसकी हड्डियाँ वगैरह में बहुत दर्द हो रहा था, हड्डियाँ बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं। यॉस की बीमारी कहते हैं। आप कोई काम काज नहीं कर सकते, इंसान नाकारा हो जाता है, यूजलेस हो जाता है अगर ये बीमारी किसी को हो जाए, दैट इज़ यॉस। तो यॉस की बीमारी फैली थी इंडोनेशिया में, जैसे ही आज़ाद हुआ वतन, तो यॉस की बीमारी बहुत फैल गई इंडोनेशिया में। 1950 में यॉस के खिलाफ लड़ाई शुरू की इन दोनों इदारों ने मिलकर, यूनिसेफ और WHO ने। ठीक है, यूनिसेफ ने क्या किया? दे सप्लाइड मेडिसिन, उन्होंने मेडिसिन सप्लाई किया, मतलब दवाइयाँ दी। और WHO ने क्या किया? मेडिकल एक्सपर्ट्स भेजे, तिब्बी माहिरीन भेजे अपने, मतलब कि दवाइयाँ जो थी सारी यूनिसेफ ने बोला कि ये मैं दे रहा हूँ, और WHO ने बोला ठीक है हम डॉक्टर्स वगैरह भेज देना सारे इंडोनेशिया। तो बड़ी तादाद में डॉक्टर्स और मेडिसिन आई इंडोनेशिया में, और 4 साल में दे एग्जामिन 11 मिलियन पीपल, 11 मिलियन लोगों को जो है वो 4 सालों में एग्जामिन किया गया, एंड और सेहतियाब किया गया 1.3 मिलियन पीपल को। 13 लाख के करीब लोग जो है वो उनको यॉस की बीमारी से निजात दिलाई गई। तो ये आपने देखा कि यूनिसेफ और WHO की टीम मिलकर उन्होंने कितना अच्छा काम किया कि इंडोनेशिया में से यॉस को ख़त्म किया, और आज पूरा इंडोनेशिया जो है वो यॉस के से पाक है। यॉस की बीमारी बिल्कुल हम पोलियो वायरस की जब हम बात करते हैं
सो पोलियो वायरस जो है वो आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ 1947 में, तो पोलियो के बहुत सारे केसेस थे, 10 लाख से ज़्यादा केसेस, मोर देन 10 लाख केसेस पोलियो के जो है वो पाकिस्तान में मौजूद थे। 1950s के दौर की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये WHO की टीम ने प्रॉपर एक तरीका निकाला अबाउट द वैक्सीनेशन एंड अबाउट द पोलियो वैक्सीनेशन और ड्रॉप्स, और इससे क्या हुआ एक करके ऐसा ऐसा करके पोलियो जो है वो पाकिस्तान से ख़त्म होना शुरू हुआ। तो आज आप देखते हैं कि मतलब पूरे पाकिस्तान में पोलियो की गिनती के 100-150 केस होंगे तो होंगे, वरना और कोई केस पूरे पाकिस्तान लाखों में से कम करके 100-150 में पहुँचाया गया। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ WHO। वो चाहती है दुनिया भर से जो है वो डिजीज़ वगैरह को ख़त्म कर देना, ताकि लोग जो है वो खुशहाली के साथ और सेहतयाबी के साथ दुनिया में रह सकें। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के अंदर भी हम देखते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी पूरी दुनिया में उन्होंने काम किया और करते हैं काम। आज भी पोलियो पिलाने वाले लेकर आते हैं बैग, उसमें WHO लिखा होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ वाले दुनिया में चप्पा चप्पा गली गली मोहल्ले मोहल्ले फैले हुए WHO के वर्कर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ग़िज़ाई और ज़राई तंजीम, जो फूड में ग़िज़ा के लिए, खाने पीने के लिए, और एग्रीकल्चर ज़राअत के लिए काम करती है। एंड इट वाज फाउंड इन 1943, 1943 में इसको फाइंड आउट किया गया। और FAO UNO का एक ब्रांच तो हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ UN। मतलब UN तो 1946 में जाकर बनी, ठीक है, तो ये तो 43 में बन गई। UN से पहले कैसे उसकी ब्रांच बन सकती है, तो मुमकिन नहीं है। तो ये एक अलग तंजीम थी, इटली में कायम हुई थी, लेकिन इसका काम ऐसा है कि इसको लिखा जा रहा है किताब के अंदर कि ये भी अच्छा काम करती है और इंसानी भलाई के लिए काम करती है, तो इसलिए FAO मेंशन किया जा रहा है, वन इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द UN, इसलिए नाम में भी UN नहीं लिखा हुआ इसमें कहीं पर। तो इट फाइट्स अगेंस्ट हंगर, ये भूख के ख़िलाफ़ काम करती है, भूख के ख़िलाफ़ काम करती है, ताकि जो है वो इंसान जो है भूखा ना रहे, और कोई भी इंसान दुनिया में भूखा ना रहे, इसके लिए काम करती है। बट इट कांट प्रोवाइड फूड टू द होल वर्ल्ड, लेकिन ऐसे कोई भी तंजीम पूरी दुनिया को हम खाना नहीं खिला सकते। दुनिया में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो कि भूखी रहती है, और उसको खाना खिलाना किसी भी तंजीम के बस की बात नहीं है, क्योंकि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दुनिया में भूखे सो जाते हैं। भले पाकिस्तान हमारे एक वतन है, चले वो तो बहुत ही खुशहाल एक वतन है पाकिस्तान, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं, अगर आप जाओगे लाइक से अगर आप सोमालिया चले जाओ, या फिर आप एथोपिया चले जाओ, या सूडान चले जाओ, ये जो सारे आपके जो है वो अफ्रीकन नेशंस हैं जहाँ बारिश भी नहीं होती एक कतरे, तो वहाँ क्या होता है बच्चों के, वहाँ तो लोग भूखे रहते हैं। अगर आप सोमालिया में बच्चों को देखोगे, इंटरनेट पर फ़ोटो वगैरह आती है उनकी, तो देख के हमें जो है अफसोस होता है कि ऐसे बच्चे भी हैं जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। मेल न्यूट्रिशन मतलब उनको ग़िज़ा नहीं मिली, ग़िज़ाइयत की कमी उनके अंदर है, और वो इतने ज़्यादा बिल्कुल कह ले के वो बिल्कुल अभी लागर और कमज़ोर होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अब इतने लोग हैं और पूरा मुल्क ऐसा है, पूरा सोमालिया का 1-2 लोग नहीं है, तो पूरे कंट्री को खाना खिलाना इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी सिर्फ कोरोना वायरस पेंडेमिक जब आया था, तो पाकिस्तान में जो है एहसास राशन प्रोग्राम जो था, जो कि चलाया गया था, लेकिन उसमें भी कितने कुछ ही % लोगों को शायद वो राशन मिले होंगे, तो वो भी 1 महीने के लिए सिर्फ मिला होगा। अब सोचो कि इतने पूरे साल के लिए, पूरे ज़िंदगी के लिए, पूरी दुनिया के लोगों को खिलाना आसान काम नहीं है, और सिर्फ 1 महीने के कुछ लोगों को राशन देने के लिए गवर्नमेंट ने कितने अरब रुपए खर्च किए थे, लेकिन सिर्फ 1 महीने सिर्फ चलाने के लिए। तो इतना आसान काम नहीं है कि सारे लोगों को जो है वो खिला पिला दिया, खुराक दे दिया जाए। तो ये करते क्या है भाई, इट कांट प्रोवाइड फूड टू द होल वर्ल्ड, बट इट एडवाइजेस मेंबर नेशंस अबाउट प्रोड्यूसिंग मोर फूड। लेकिन वो बताती है मेंबर नेशंस को ज़्यादा ग़िज़ा कैसे पैदा करेंगे, किस तरह से जंगलात की पैदावार को बढ़ाया जाएगा। फिशिंग अगर आप कर रहे हैं तो किस तरह से फिशिंग की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। अगर आप पोल्ट्री फार्म आपने खोला हुआ है, किस तरह से आप जो है वो हैंस की, चिकन्स की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो कौन से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कौन सा फर्टिलाइज़र आप यूज़ करेंगे जिसकी वजह से प्रोड्यूस जो होगा एग्रीकल्चर का वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। मतलब खाना नहीं देती निकाल करके भाई ये खाना है कि मतलब टिफ़िन बनाकर पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नहीं, बल्कि ये बताती है मेंबर नेशंस को कि आप ज़्यादा खाना खुद कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं तो आप डबल प्रोडक्शन कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए लिटरेचर शाया करती है, एक्सपर्ट्स भेजती है, माहिरीन भेजती है जो बताते हैं ये सारी चीज़ें। तो दैट इज़ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ये काम है कि भाई ये हंगर के ख़िलाफ़, भूख के ख़िलाफ़ खड़ी होती है ना भाई। क्या भूख के बारे में कहा जाता है कि जब इंसान भूखा होता है तो उसके लिए हलाल और हराम और ये सारी चीज़ें कुछ नहीं रहती है, फिर इंसान गलत काम भी करता है, चोरी भी करता है, डाका भी डालता है। अगर भूख ख़त्म कर दीजिए दुनिया से, तो दुनिया से बहुत सारी बुराइयाँ ऑटोमेटिकली जो है वो सोशल लेवल्स ख़त्म हो जाएंगी, चोरी डकैती ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है ना, पेट की आग को बुझाने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है, इसी के ख़िलाफ़ ये काम करती है FAO। लास्ट है यूनेस्को, लास्ट दैट इज़ द 5th वन। व्हाट इज़ यूनेस्को? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती तंजीम। 3 काम इसमें है, एजुकेशन के लिए काम करती है, साइंस के लिए काम करती है, कल्चर, सकाफ़त के लिए काम करती है यूनेस्को।
इट वर्क्स फॉर एजुकेशन मेनली, ज़्यादातर तो तालीम के लिए काम कर, दुनिया में तालीम आमा को आम करने के लिए, कल्चर के लिए भी काम करती है। आपको पता है ना, हेरिटेज साइट्स कुछ हमारे पास होती हैं। हेरिटेज किसे कहते हैं? असासा जो हमारी हैं कदीम, आसार कदीमा वाले चीज़ें। तो यूनेस्को क्या करती है, हर उस जगह पर जहाँ पर पुरानी चीज़ें, यादगारें मौजूद हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना देती है कि भाई ये अब यूनेस्को के अंडर में आ गई ये जगह। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो को यूनेस्को ने अपने अंडर में कर लिया, दैट इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कि अब कोई भी जाकर मोहनजोदड़ो में जाकर एक पत्थर भी हिला नहीं सकता आगे पीछे, जुर्माना हो जाएगा यूनेस्को की तरफ से कि आप जैसा है वैसे ही छोड़ दो, चूँकि ये यादगारें हैं कदीम तहजीबों की। अगर उसमें बिल्डिंग बुलडोज़र करके आपने बिल्डिंग प्लाजा तामीर कर दिया तो उसका मतलब वो तो ज़बा हो गए ना। सेम ऐसे जिस तरह से कराची में जो आपके पास एम्प्रेस मार्केट था, एम्प्रेस मार्केट की जो सदर में जो बिल्डिंग थी, अब वो लोगों ने वहाँ पर पथारे डालकर और मार्केट खोल के और कितने दुकानें चला दी, दुकानें ये वो करके पूरा लगता ही नहीं था कि एम्प्रेस मार्केट को ये जो किसी ज़माने में क्वीन विक्टोरिया ने बनाया था। तो यूनेस्को ने भाई पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, कराची गवर्नमेंट को, ये सारा आसपास से साफ़ कराओ। तो वो बड़ा कह के कितना टीवी में आया, उसमें आया, अखबार में आया, पूरा चारों तरफ के एरिया साफ़ कर दिया एम्प्रेस मार्केट का। आज आप जाएंगे तो बिल्कुल जैसे 100 साल पहले था बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है, पार्क वगैरह सब कुछ बना दिया उसके आसपास, जैसे क्वीन विक्टोरिया के दौर में था। तो यूनेस्को ने नहीं कहा, यही ना कि ये हेरिटेज साइट है, कल्चर है, ये सकाफत का हिस्सा है, ये इसको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो तुम लोग अपने कारोबार के चक्कर में चंद पैसों के लिए। और इतनी बड़ी साइट है, इतने 200 साल पुरानी कदीम यादगार है, इस यादगार को तुम तबाह कर रहे हो। तो ये यूनेस्को ये काम करती है कि कल्चरल हेरिटेज को बचाती है दुनिया भर से, और एजुकेशन के लिए काम करती है। ठीक है, लेस देन 50% ऑफ द चिल्ड्रन गो टू द स्कूल। दुनिया में जो स्कूल बच्चे जाते हैं ना, आधे से भी कम बच्चे स्कूल जाते हैं दुनिया में। दुनिया में जितने भी बच्चे रहते हैं उनके 50% और लेस स्कूल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रेस कैन नॉट रीड और राइट। एक बड़ी 50% से ज़्यादा नस्लें इंसानी पढ़ और लिख नहीं सकती है। यू आर द लकी वन, आई एम द लकी वन दैट आई नो हाउ टू रीड एंड राइट, बट देयर आर मोस्टली अनफॉर्चुनेट पीपल हु कैन नीदर रीड नॉर राइट। दुनिया भर में कितने ही लोग हैं, अफ्रीका में जाओगे, अफ्रीका क्या पाकिस्तान के अंदर ही अगर आप इंटीरियर सिंध में अगर आप चले जाओ, सक्खर में चले जाओ और अंदर मीरपुर खास के साइड पे और अंदर जाओ ठट्टा बदीन, ठीक है, दादू डिस्ट्रिक्ट वगैरह, अगर आप उसके अंदर जाओगे तो कितने लोग आपको गांव देहात के अंदर ऐसे मिलेंगे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता, जिनको ख़त तक पढ़ना नहीं आता, उर्दू इंग्लिश तक लिखनी नहीं आती। ऐसे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर ही, और सोचो दुनिया भर में कितने होंगे। तो यूनेस्को क्या करती है कि इट कांट टीच द होल वर्ल्ड, बिल्कुल जैसे FAO सारी दुनिया को खिला पिला नहीं सकती, बिल्कुल ये पूरी दुनिया को यूनेस्को पढ़ा नहीं सकती। इतने सारे स्कूल खोलना, इतने टीचर्स को रखना, अपॉइंट करना इतना आसान काम नहीं है। करोड़ों की तादाद में स्कूल खोलने पड़ेंगे, करोड़ों के तादाद में टीचर हायर करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या करती है, बट टीचेस अबाउट न्यू टीचिंग मेथडोलॉजीज़, ये पढ़ाती है नए टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में। टीचर्स को बताया जाता है, यूनेस्को की टीम्स होती हैं वो टीचर्स को बताती हैं कि जदीद तरीके से किस तरह पढ़ाया जा सकता है, न्यू टीचिंग मेथडोलॉजी क्या है, नए तरीकाकार क्या है पढ़ाई का, किस तरह हम मल्टीमीडिया के थ्रू और किस तरह से हम वीडियोस के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं। ये सारे न्यू टीचिंग मेथडोलॉजीज़ जो है वो यूनेस्को टीचर्स वगैरह को ट्रेन करती है, गाइड करती है, ताकि एटलीस्ट वो अपने जो भी अपने स्कूल में जाकर वो अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा पाएँ और तालीम को आम कर पाएँ, इलिटरेसी दुनिया से जहालत ख़त्म हो सके। तो दिस इज़ व्हाट द यूनेस्को डस। समझ में आ गई बात सारी कि कौन से इदारे क्या काम करते हैं। So that's it about the chapter, the United Nations. All the 3 parts have been done.